आदाब दोस्तों। राजनीति मेरा प्रिय सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है और मेरे ज़िले में भी चुनाव होना है और वहाँ पे प्रत्याशी भी फाइनल हो गए हैं, लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रा अपनी अम्बेडकर नगर की जनता को कुछ पता बता दूं और आगाह कर दूं कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसे चयन करते वक्त आपको क्या चीज़ें देखनी है, उम्मीदवारों में कौन सी चीज़ ढूंढनी है और कौन सा उम्मीदवार कैसा है। तो आज बात करते हैं रितेश पांडे की, जो एक उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय पार्टी के। तो उनके बारे में बात करते हैं। जिसे लोगों में आम धारणा है कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। पांडे परिवार जो अम्बेडकर नगर का एक व्यापारिक घराना है, बहुत पैसा है उनके पास। वो राजनीति में पैसे के लिए नहीं, सिर्फ मान सम्मान के लिए, जैसे गांव कहा जाता ना, गाड़ी के आगे बोर्ड लगाने के लिए माननीय फलाने साहब की गाड़ी है, इसके लिए वो लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। वरना उन्हें राजनीति से पैसे के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा बहुत है। ऐसी पूरे ज़िले में आम धारणा है, लोग मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जब आप अंदर जाके देखेंगे ना, तो हर व्यक्ति पैसे के लिए राजनीति में जाता है। मान सम्मान और सेवा हुआ, ये तो बहुत बात की बात है यार। सेवा तो नाम नहीं लेना चाहिए कि कोई सेवा के लिए राजनीति में आया है। सेवा के लिए राजनीति में जाने की क्या ज़रूरत है? हर आदमी सेवा करता है। रास्ते पर चल रहे हो, कोई पत्थर पड़ा है उसको हटा दो, यही सेवा है। आप जिस लायक हो वही काम कर दो। उसके लिए इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से थोड़ा रुतबा बढ़ जाता है और एक साइन या फ़ोन पे लाखों रुपया इधर के उधर हो जाते हैं, करोड़ों हो जाते हैं अब तो। इसलिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये परिवार भी उसी में है। पैसे के लिए ही राजनीति ये लोग करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, पद लेते हैं। अब लोग कहेंगे कि आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग तो बड़े लोग हैं, इनके लिए 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कुछ है ही नहीं। सांसद निधि में भाई कितना 5 करोड़ रुपया एक साल में मिलता है, तो उसमें क्या है, चोरी करेंगे? इतना तो ये लोग दान देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, सब चोरी करते हैं। इन्होंने भी की है। असल में इनके पिता का एक भूखंड था पुलसावा में। पुलसावा में तो इनके पिता के 4-5 भूखंड हैं, लेकिन एक की बात मैं आज कर रहा हूँ, हैं तो सभी। तो उसको उन्होंने सोसाइटी बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए प्लाटिंग की कि हम प्लाट बना के इसको बेचेंगे और लोगों को रहने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए। तो उन्होंने उसका प्लाटिंग की और जो भी रहा हो अपना मुख्तारनामा दे के लोगों से बिचवाया। उस प्लाटिंग वाले भूखंड को डेवलप करने के लिए रितेश कुमार पांडे ने अपने सांसद निधि से पैसा दिया। वहाँ पे आरसीसी रोड, जैसे प्लाटिंग होती है ना किसी की, तो वहाँ पे बेचने के लिए बताना पड़ता है कि यहाँ पे सीसी रोड रहेगा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट रहेगी, यहाँ अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई रहेगी और सीवर रहेगा, क्या क्या रहेगा बताते, तो उस हिसाब से उसका रेट लगता है। तो अगर भूखंड वाले को, जो प्लाटिंग करता है, उसको ये सब अपने पास से बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट हो जाती है। और अगर कोई सांसद विधायक उसमें ये चीज़ अपने फंड से दे दे तो ना बच जाता है। तो इसमें माननीय सांसद रितेश पांडे जी ने अपने निधि से 2022-23 में शायद उन्होंने पुलसावा में 7-8 सीसी रोड के लिए प्रस्ताव दिया था कि हमारे सांसद निधि से इसमें सड़क बनाओ, सीसी रोड बनाओ, फलां के घर से फलां के घर तक, फलां के घर से फलां के घर तक। तो कहने को तो ये है कि भाई हमने सोसाइटी को दिया था, सोसाइटी डेवलप करने के लिए, ऐसे तो लीगल है, और हमने फलां के घर से फलां के घर तक के डेवलपमेंट के लिए दिया था, वो हमारे पिताजी का या हमारा तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नियम में ये कह के थोड़ी नहीं बचोगे। नियम में है कि जो आपने दिया उससे कोई व्यक्तिगत लाभ आपको मिला कि नहीं, आप मतलब आप या आपके परिवार को। तो प्लाट जो था, वो भूखंड का डेवलपमेंट जो कराया है आपने, वो आपके पिताजी का था और उसमें आपने सांसद निधि से पैसा दिया, फिर सीसी रोड बना, उस हिसाब से उसका रेट लगा था। अब चाहे आपने पहले वादा कर लिया हो या बाद में किया हो, या पहले बनाया बाद में किया हो, लेकिन ये सिद्ध है कि इसका लाभ स्वयं लिए हैं। तो सांसद निधि का कोई व्यक्तिगत लाभ में प्रयोग नहीं कर सकता। इस पर बहुत सख्त कानून है। और ये जब FIR दर्ज होती है ना, तो PMLA में चला जाता है, 2 साल में इसका रिजल्ट आ जाता है और इसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है। और अगर 2 साल में कोई रिजल्ट आ जाए और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो पद चला जाता है। सांसदी हो या विधायकी हो, वो पद चला जाता है और आजीवन गड़बड़ा जाता है। आजीवन मतलब जब सज़ा होती है तो सज़ा काटने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकते, और फलाने दिन का वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो फिर जो उसकी राजनीतिक जीवन उसका ख़त्म हो जाता है, समझ लीजिए।
तो इन्होंने जो किया है, इन्होंने अपने प्लाट में दिया है सांसद निधि से पैसा, ये एक अपराध है और दंडनीय अपराध है। और इसका संज्ञान लिया जाए और इस पे अगर कार्रवाई हुई तो जीतने के बाद भी सांसदी चली जाएगी और ना जीते तो जो है वो सो है ही। तो इसमें एक ही तीर से दो शिकार हो गए बेचारे। पुत्र की सांसद निधि है और पिता की ज़मीन है। पिता विधायक हैं और पुत्र सांसद थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की चली जाए और दोनों को सज़ा हो। तो जैसा भी हो, ये काम इन लोगों ने गलत किया। तो जनता जो है उसको जागरूक रहना चाहिए यार, ऐसे प्रोपेगेंडा पे नहीं रहें कि फलाने बहुत बड़े आदमी हैं उनको पैसा नहीं चाहिए। अब हुआ क्या कि ये साहब गए थे हंसोर में प्रचार करने, तो हंसोर में मेरा ननिहाल है, तो वहाँ से मुझे खबर आ जाती है। तो वहाँ राजा साहब हैं, उनकी कोठी है, तो उसी के मैदान में प्रचार किए थे। तो बड़ा वाहवाही और बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे, डेवलपमेंट करेंगे करके। तो मुझे किसी ने वीडियो भेजा और बोले कि यार ये तो कह रहे थे और इन लोग के पास पैसा बहुत है, ये चाहेंगे तो अपने पास से डेवलप करा देंगे। तो मुझे लगा कि अरे यार, मेरे ननिहाल वाले को बेवकूफ़ बना के चलाया ये तो। मेरे ननिहाल वाले खुद कहते हैं तो बहुत पैसा वाले चाहिए तो अपने पैसा डेवलप करें। अरे ये जो सरकार पैसा देती है जनता डेवलप, वो खा जाते हैं, तुमको क्या देंगे। तो मैं सोचा कि ये जो भाषणबाजी से भ्रमजाल में लोग आ जाते हैं तो उनको निकालो, और अपने ननिहाल वालों को तो बिल्कुल निकालो यार, वो फंस जाएंगे, 5 साल कुछ नहीं होगा। और ऐसे लोगों को वोट दे के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जीतते हैं तो कोई पद उद नहीं मिलेगा। ये लोग बहुत के, अब इनके पिताजी भी बहुत बार विधायक रहे, एक बार भी कुछ नहीं बने। ये भी सांसद रहे हैं और 100 बार हो जाएंगे तो मंत्री संतरी नहीं बनाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जिताने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो जनता के लिए मिली हुई धनराशि को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर ले, और वही प्लाटिंग जैसे घटिया काम के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िले की जनता जागरूक हो और अपना प्रतिनिधि चुनने से पहले ज़रा इस पर ध्यान दे। ऐसे किसी बेकार आदमी को अपना वोट दे के व्यर्थ ना करे कि मान लो जीत भी गए तो 2 साल में जाना है, तो ऐसे आदमी को क्या करेंगे, 2 साल बाद फिर चुनाव हो। तो मेरा अनुरोध है कि लोग इसको समझें और इस भ्रम से निकलें कि पैसा वाला आदमी चोर नहीं होता है, और सोच समझ के फैसला करें। अभी तो इतना ही, इनके बारे में और बताता रहूँगा और सभी उम्मीदवारों के बारे में बताता रहूँगा। मेरा काम है अपने अम्बेडकर नगर की जनता को जागरूक करना और भ्रम जाल से बाहर निकालना, तो उसका मैं प्रयास करता रहूँगा और वीडियो जारी करता रहूँगा। हाँ।